तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देख लेते हैं 30 मिनट में राजस्थान की खबरें। प्रयागराज से प्रधानमंत्री मोदी ने 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ की सौगात दी है। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये धरती मातृशक्ति की साक्षी बनी है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को मेरा प्रणाम है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार खूब प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। पीएम ने आगे कहा कि अब यूपी के विकास की धारा किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी चरण में पहुंचने से पहले आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 200 केस आ चुके हैं और दुनिया के 90 देशों में यह वेरिएंट फैल चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में बढ़ती ओमिक्रॉन की आफत के बीच यूपी के रामपुर में विदेश से लौटे 98 यात्री लापता हैं। रामपुर स्वास्थ्य विभाग इन यात्रियों को इंटेलिजेंस की मदद से ढूंढने में लगा है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के सख्त चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कह दिया है कि अगर शोक नहीं मनाना चाहते तो बेहतर है कि हम क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न ना मनाएं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के कहर के बीच हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। वहीं आज दिल्ली का एक्यूआई 316 दर्ज किया गया। हवाई हमले के खतरों को देखते हुए भारत ने अपना पहला एयर डिफेंस सिस्टम पंजाब में तैनात किया है। भारतीय वायुसेना ने रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के पहले स्क्वाड्रन को पंजाब में तैनात किया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर के नियम सख्त कर दिए हैं। श्रीलंकाई क्रिकेटर्स अगर 8 मिनट में 10 सेकंड में 2 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा पाते हैं तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8वें चरण की विजय रथ यात्रा मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे। इस दौरान वे विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ अन्य जगहों पर भीड़ द्वारा पीट कर कथित तौर पर मार डालने यानी कि लिंचिंग की हालिया घटनाओं को लेकर थैंक यू मोदी जी हैशटैग के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। उधर राहुल गांधी के ट्वीट के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि मिलिए राजीव गांधी से। मॉब लिंचिंग के जनक सिखों के जनसंहार को सही बताते हुए कांग्रेस ने सड़कों पर खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झुंझुनू के दौरे पर हैं, जहां पर आज वे शहीद कुलदीप राव के गांव घरडाना खुर्द पहुंची। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शहीद कुलदीप के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में अपने घर के बाहर बैठे 2 सगे भाइयों पर दर्जनों लोगों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर जिले में बीती रात को बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 5 बदमाश बोलेरो से आए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 38,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चूरू के बकरा मंडी के पास 19 दिसंबर को हुए खूनी संघर्ष का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमले कर रहे हैं। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष को लेकर कोतवाली थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करवाए हैं। बकरा मंडी के पास हुए इस विवाद में 10 लोग घायल हो गए। कोटा पुलिस ने राजस्थान गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को जिला बदर किया। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 9 आदतन अपराधियों को चिन्हित किया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सभी 9 अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश दिए। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा और मारपीट के साथ ही झगड़ा, हमले जैसे संगीन प्रकरण दर्ज होने वाले अपराधियों को चिन्हित किया है। उन्हें जिला बदर किया गया। सभी अपराधी फिलहाल अन्य जिलों के थाना इलाकों में रहेंगे।
प्रतापगढ़ के मेघदूत नगर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोर घर में रखे सोने और चांदी के जेवर के साथ ही लगभग 15,000 रुपए कैश लेकर फरार हुए। कोटा में बीमारी और कर्जदारों की धमकी से तनाव के चलते एक व्यक्ति ने चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सीकर जिले के निमका थाना इलाके में एक महिला और उसके बेटे पर घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया। महिला ने अपने ही जेठ के परिवार के सदस्यों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अलवर जिले के भिंडोसी गांव के माजरा रोड पर 45 साल के व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तिजारा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक शख्स ने बीच सड़क पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से एक युवक सुबह जयपुर में अपनी विवाहित प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। इस बात की भनक महिला के पति को लग गई, जिसके बाद पति ने मौके पर पहुंचकर चाकू से प्रेमी की हत्या कर दी और फरार हो गया। दौसा में पुलिस ने दो कुख्यात बदमाशों को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आरोपियों ने एक ही रात में 3 जगह पर पिकअप गाड़ियां चोरी करने की योजना बनाई थी। भरतपुर में चोरों ने अटलबंद थाना इलाके में 4 दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने एक दुकान से करीब 40,000 रुपए कैश चुरा लिया। वहीं चोरों ने वेल्डिंग की दुकान से ग्राइंडर और तांबे की लीड समेत पंचर के खोखे से सामान निकाल लिया। सवाई माधोपुर जिले में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। यहां पर दुकान का शटर तोड़कर 80,000 रुपए का सामान पार कर दिया। कोस्टगार्ड और गुजरात एटीएस ने 400 करोड़ के ड्रग्स के खेप को पकड़ा है। सीमा पार रची साजिश के मुताबिक ये ड्रग्स गुजरात होकर के राजस्थान से पंजाब पहुंचाई जाने वाली थी। ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में सिद्ध मंदिर पर रहने वाले साधु की निर्ममता से हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में चोरी के शक में लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश कर युवक को छुड़वाया। जोधपुर के मेडिप्लस अस्पताल की पार्किंग से 3 बदमाशों ने बाइक पार कर ली। चोरी की इस वारदात का वीडियो सामने आया है। मालिक ने बासनी थाना पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। अजमेर में पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगरा इलाके का कुख्यात सटोरिया धर्मों के अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई की। 17 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के सवीना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को पकड़ा है। साथ ही 3 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दौसा पुलिस को 30 घंटे बाद बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने जेल तोड़कर फरार होने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने रविवार की सुबह बांदीकुई थाने की हवालात को तोड़कर फरार हो गया था। चोरों की तारानगर पुलिस ने 7 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। धौलपुर पुलिस ने भी जब्त वाहनों से चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग का खुलासा हुआ। यात्री यहां से 300 ग्राम सोना जब्त किया गया। उसके पास से कार्रवाई एयर इंटेलिजेंस विंग की तरफ से की गई। फिलहाल कस्टम विभाग यात्री से पूछताछ कर रहा है। अलवर में चर्च रोड पर पैसों की लेनदेन को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला बोला। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।